अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो इससे पहले जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू था वो था इंटरवल एस्टिमेशन फॉर द पॉपुलेशन मीन, जिसके हमने 3 फार्मूले पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जिनको मैंने डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर नंबर 10 और 11 के अंदर। तो आज हमारे पास उसका जो एक फार्मूला था उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा उसके मैं फार्मूले आपको लिखवाऊंगा। तो हमारे पास उसका फार्मूला क्या था? थर्ड वन, एक्स बार प्लस माइनस टी वी एंड 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 एस ओवर स्क्वायर रूट एन। ये उसका फार्मूला था। इसको हमने यूज़ कब करना था? जब हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो, अननोन हो, और साथ में सैंपल साइज़ क्या हो, लेस देन इक्वल टू 30 हो। ये हमारे पास इसकी कंडीशन थी कि इस सिचुएशन के अंदर हम जो इंटरवल एस्टिमेशन करेंगे वो टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल वैल्यू को यूज़ करते हुए करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हैं एक्सरसाइज नंबर 18 के अंदर। एक्सरसाइज नंबर 18, मैं बुक ओपन करता हूँ, उसका हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कुछ। ये हमारे पास बुक है। क्वेश्चन नंबर 18.6 उसका ए पार्ट में करने लगा हूँ। 18.6 उसका ए पार्ट। यहाँ पर इसके क्वेश्चन हैं 18.5 के बी पार्ट से स्टार्ट होके 18.8 तक इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। 2-3 क्वेश्चन मैं करूँगा, 1-2 क्वेश्चन आपको एज अ प्रैक्टिस मैं आपको होमवर्क दे दूँगा। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 उसका ए पार्ट है। मैं उसकी स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ। लिखा हुआ है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये थ्योरी का क्वेश्चन है। फाइंड अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ सिग्मा इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें बताया कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालें। हमारे पास सिग्मा क्या दिया हुआ उन्होंने? 2। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नाउन है। एंड इफ़ अ सैंपल ऑफ 8, सैंपल साइज़ कितना आ गया 8 का, गेव वैल्यूज़ 9, 14, 10, 12, 7, 13, 11 एंड 12। एक तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। आगे उसका नेक्स्ट पार्ट भी है, व्हाट वुड बी द कॉन्फिडेंस इंटरवल इफ़ सिग्मा वर अननोन। वो कहते हैं ये जो सिग्मा उन्होंने दिया हुआ है 2, अगर ये अननोन होगा तो फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमसे 2 चीज़ें पूछी हैं। पहला केस क्या है हमारे पास, देखें पहला केस क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर है जी 18.6 उसका ए पार्ट है। उन्होंने हमें सिग्मा की वैल्यू दी है 2 और साथ में सैंपल साइज़ दिया हमें 8 का, और उस सैंपल की वैल्यूज़ हैं तो मैं उसको x की वैल्यूज़ कुछ लिख लेता हूँ। वो उन्होंने दी हमें 9, 14, 10, 12, 7, 13, 11, 12। पहला ये क्वेश्चन है उन्होंने। ठीक है जी, पहला ये क्वेश्चन हमारे पास। तो अगर ये पहला क्वेश्चन है तो इसमें हमें पता है कि सिग्मा हमारे पास नाउन है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए एक्स बार प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन यूज़ करेंगे, क्योंकि सिग्मा गिवन है। 1 माइनस अल्फ़ा कितना दिया हुआ उन्होंने हमें इस क्वेश्चन के अंदर, वो था 90%।
90% मतलब 0.90। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे टेबल वैल्यू पहले देख लेता हूँ जी की। 1 माइनस अल्फ़ा कितना है 0.9, फिर उसके बाद अल्फ़ा क्या हो जाएगा 0.1, अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा 0.05 एंड 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा 0.95। जी की वैल्यू 0.95 पे क्या होती है वो मैं वैल्यूज़ कुछ लिखवा चुका हूँ आपको, 1.645। ठीक है। हमारे पास x बार नहीं है तो x बार यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। वो क्या होता है सम ऑफ x ओवर n। n हमारे पास 8 है। सम ऑफ x हम देख लेते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ x आ जाएगा। सम ऑफ x की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। $88 आ गया जी। 88 को 8 पे डिवाइड किया तो x बार का आंसर आ गया 11। x बार का आंसर 11 आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे उसका आंसर लिख लेते हैं। इस फार्मूले की जगह पे मैं अब वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। x बार प्लस माइनस टेबल वैल्यू 1.645, सिग्मा की वैल्यू 2, स्क्वायर रूट n की वैल्यू स्क्वायर रूट 8। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। इलेवन प्लस माइनस 1.163 ऐड करने से एक अपर लिमिट आ जाएगी। ये इंटरवल आ गया जी पॉपुलेशन मीन के लिए, वो आ जाएगी 12.163 और माइनस करने से 9.84। ये हमारे पास इंटरवल आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दूसरा पार्ट हमसे पूछा हुआ था कि व्हाट वुड बी द कॉन्फिडेंस इंटरवल इफ़ सिग्मा वर अननोन। वो कहते हैं कि अगर सिग्मा अननोन हो तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इफ़ सिग्मा अननोन है और सैम्पल साइज़ क्या हमारा 8 है, लेस देन क्या है, लेस देन हमारे पास 30 है। तो यहाँ पे फिर हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, टी वाला, x बार प्लस माइनस टी वी एंड 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 s ओवर स्क्वायर रूट n। तो यहाँ पे x बार की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम v की इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी कि v क्या होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये किसके इक्वल होता है n माइनस 1 के। 8 माइनस 1 तो ये क्या हो गया 7। तो t v और 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 t7 एंड 0.95 इसकी टेबल वैल्यू। टेबल बेटा मैंने आपके क्वेश्चन के आपके जो ग्रुप्स बने हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स उसके अंदर मैंने सेंड कर दिए हुए हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये रफ वर्क है। वहाँ पे यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखी हुई हैं 1 2 3। यहाँ पे t के साथ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 0.95 0.99। यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और ऊपर से जो 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू होगी उन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो पॉइंट पे क्या है आपने टेबल वैल्यू देखनी है। ठीक है, टेबल मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 हो और 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 0.95 हो
तो टेबल वैल्यू होगी 1.895। अब हमारे पास टेबल वैल्यू है, x बार है, n की वैल्यू है। अब हमें सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी होगी। तो मैं वेरिएंस निकाल लेता हूँ। वेरिएंस का फार्मूला यहाँ पे मैं यूज़ करने लगा हूँ, सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n माइनस 1। मैंने आपको बताया था कि बेटा आपने चैप्टर इस एस्टिमेशन के अंदर और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर आपने जो वेरिएंस के जो फार्मूले यूज़ करने हैं वो दो मैंने आपको लिखवाए थे, जिनमें से मैंने ये फर्स्ट वाला लिखा है। तो हम यहाँ पे x माइनस एक्स बार स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। पहली वैल्यू 9 माइनस 11 स्क्वायर, तो ये 4 आ गया। 14 माइनस 11 3 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 9। 10 माइनस 11 1, 12 माइनस 11 1, स्क्वायर किया 1। 7 माइनस 11 माइनस 4 को स्क्वायर किया तो 16। 13 के साथ 4, 11 के साथ 0, 12 के साथ 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर आ जाएगा। वो हमारे पास आ जाएगा जी 9 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 16 5, 36 आ गया जी। तो 36 को n माइनस 1 7 पे डिवाइड कर दिया तो वेरिएंस का आंसर आ जाएगा 5.14। ये आ गया जी इसका आंसर। और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बन जाएगा 2.27। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बन जाएगी, 2.27। तो हमारे पास यहाँ पर अब हमारे पास ये यहाँ से जो इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ है, हमारे पास x बार की वैल्यू भी आ गई, टेबल वैल्यू भी आ गई, s भी कैलकुलेट कर लिया, n की वैल्यू भी है। तो अब हम अपना इंटरवल देख लेते हैं क्या है जी। ये आपके पास जी पूरा पेज है, फर्स्ट पेज। मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ। बेटा फार्मूला क्या था हमारे पास, x बार प्लस माइनस टी v1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 s ओवर स्क्वायर रूट n। x बार 11 प्लस माइनस टेबल वैल्यू 1.895, s की वैल्यू 2.27, स्क्वायर रूट n की वैल्यू 8। तो हमारे पास यहाँ पे 2.27 डिवाइडेड बाय 11 प्लस माइनस 1.521 ऐड करने से अपर लिमिट 12.521 और माइनस करने से लोअर लिमिट 9.48। तो हमारे पास ये बन गया जी, इंटरवल बन गया। ठीक है, ये हमारे पास बन गया जी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका सेकंड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 उसका ए पार्ट में करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18.17 18.7 उसका ए पार्ट लिखा है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 बॉयज़ हैड द फॉलोइंग IQs। रैंडम सैंपल 10 बॉयज़ क्या IQs की उन्होंने वैल्यूज़ दी हैं।
फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालें फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू। अज्यूम दैट IQs आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द वेरियंस इज़ नॉट नाउन। वेरियंस नाउन नहीं है, हमें पता है। सैम्पल साइज भी लेस देन 30 है। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 18.7 है, इसके अंदर उन्होंने हमें सिर्फ x की वैल्यूज़ दी हैं, 10 वैल्यूज़ दी हैं। और उन्होंने हमें यहाँ पे दिया जी 1 माइनस अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 95%। x की वैल्यूज़ मैं लिख लेता हूँ 70, 120, 110, 101, 88, 83, उसके बाद है जी 95, 107, 198। ये उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हैं। तो मैं सबसे पहले x बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। x बार क्या है? सम ऑफ x ओवर n। n हमारे पास 10 है। सम ऑफ x हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। सम ऑफ x हमारे पास क्या आ रहे हैं, वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। $972। सम ऑफ x क्या आ गया 972, डिवाइड करने पे 97.2 आ गया x बार। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास t डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, क्योंकि सैम्पल साइज़ हमारा 10 है, लेस देन 30 है, और साथ में पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी हुई। तो उसके जगह पे हम डेफिनेटली हम सैम्पल वेरिएंस को यूज़ कर लेते हैं, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बना लेंगे। सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n माइनस 1। n माइनस 1 9 आ गया। x माइनस एक्स बार स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। 70 में से मीन को 97.2 को माइनस किया और स्क्वायर कर लिया, तो हमारे पास पहली वैल्यू आ गई 739.84। फिर 120 माइनस हमारे पास आ गया जी 519.84। फिर उसके बाद 163.84। फिर 101 के साथ 14.44। 88 के साथ 84.64। 83 के साथ 201.64। 95 के साथ करेंगे तो 4.84। फिर उसके बाद 107 के साथ करेंगे तो 96.04।
100 के साथ करेंगे तो 7.84 और 98 के साथ करेंगे तो 0.64। इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 1833.6। 1833.6 इसको 9 पे डिवाइड किया तो 203.73 आ गया। इसको स्क्वायर रूट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी 14.3 आ जाएगी हमारे पास। (14.3) आ गया। तो अब हमारे पास x बार भी है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन भी है। टेबल वैल्यू हम अपनी देख लेते हैं कि जी टेबल वैल्यू क्या है हमारे पास। अल्फ़ा बन जाएगा 0.05, अल्फ़ा बाई 2 बन जाएगा 0.025 एंड 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 बन जाएगा 0.975। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1, 10-1 तो वो क्या हो जाएगी 9। टेबल वैल्यू v और 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 पे t की टेबल वैल्यू देख ली, वो बन जाएगा 2.262। तो अब हम यहाँ पे अपनी फार्मूले को लिखते हैं। x बार प्लस माइनस टी वी एंड 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 s ओवर स्क्वायर रूट n। x बार हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर 97.2 प्लस माइनस 2.262 स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 10। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 97.2 प्लस माइनस 10.21। तो ऐड करने से अपर लिमिट और माइनस करने से लोअर लिमिट 107.41 86.99 86.99। ये हो गया जी हमारे पास। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारे पास। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कंप्लीट पेज है आपके पास। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट करने लगा हूँ। 18.7 का बी पार्ट करने लगे हैं। लिखा हुआ है अ सैम्पल ऑफ 16 का सैम्पल है लेस देन 30 है, यानी कि फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन गेव x बार की वैल्यू और s की वैल्यू, s सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 दिया। फाइंड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी
18.7 उसका बी पार्ट है। एक्स बार की भी वैल्यू उन्होंने दी हुई है हमें 14.5, एस की वैल्यू उन्होंने दी है 5 सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन की, और 1 माइनस अल्फ़ा दिया हुआ है 90%, सैम्पल उन्होंने दिया हुआ है 16 का, और 1 माइनस अल्फ़ा दिया हुआ है 90%। तो देखें हमें पता है कि सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा नहीं दिया हुआ उन्होंने, पॉपुलेशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता, सैम्पल साइज़ भी 30 से लेस है, इसका मतलब है ये टी डिस्ट्रीब्यूशन से ही क्वेश्चन होगा। तो मैं टेबल वैल्यू के लिए अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा 0.05 एंड 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा 0.95। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 16 माइनस 1 तो वो हो गया 15। टेबल वैल्यू 15, 0.95 पे वैल्यू हमारे पास आएगी 1.75, 1.75। तो फार्मूला लगा लेते हैं एक्स बार प्लस माइनस टी वी 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 एस ओवर स्क्वायर रूट एन। एक्स बार 14.5 प्लस माइनस टेबल वैल्यू एस 5 स्क्वायर रूट एन 16। तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 4 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 75। तो ये आ गया जी 14.5 प्लस माइनस 2.19 ऐड करने से इंटरवल ऑफ द पॉपुलेशन मीन ऐड करने से अपर लिमिट आ गई 14.5 16.69 12.31। ये आ गया जी हमारे पास इंटरवल आ गया, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। इसके बाद बेटा क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया जी, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट मैंने किया है, उसका बी पार्ट जैसे उसका ए पार्ट मैंने किया है वैसा ही उसका बी पार्ट आप लोगों ने करना है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के करने के लिए, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन वैसा है, सिग्मा की वैल्यू उन्होंने 3 दी है, पहले उसके साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, फिर जो सैम्पल दिया हुआ है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के उसके साथ भी कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। मतलब पहला पार्ट z के फर्स्ट फार्मूले के साथ और दूसरा पार्ट इसका टी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया 18.6 का ए पार्ट जैसे मैंने किया वैसे बी पार्ट आप लोगों ने करना है। एक ये क्वेश्चन आपका होमवर्क। दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी मैंने कर दिया है। 18.8 और 18.5 का बी पार्ट, 18.8 और 18.5 का बी पार्ट, ये दोनों क्वेश्चन किसकी तरह के हैं 18.7 के ए पार्ट की तरह। तो इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। इसका मतलब 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। एक आपने 18.6 का बी पार्ट करना है और दूसरा आप लोगों ने 18.5 का बी पार्ट या 18.8 क्वेश्चन करना है आपने। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये था आपका टॉपिक हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन फॉर द पॉपुलेशन मीन, ये हमारे पास ख़त्म हो गया। इंटरवल एस्टिमेशन फॉर द पॉपुलेशन मीन, उसके 3 फार्मूले थे, हमने तीनों पढ़े। पहले दिन हमने जो क्वेश्चन किए वो जी डिस्ट्रीब्यूशन वाले किए, आज हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन वाले किए। इन दोनों की कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ।
ऐसे करने लगा हूँ पेज को। अब मैं आपका टॉपिक आपको मैं फार्मूले लिखवाने लगा हूँ। इंटरवल एस्टिमेशन फॉर डिफरेंस बिटवीन टू population means। डिफरेंस ऑफ द टू पॉपुलेशन मीन मतलब μ1 माइनस μ2। बेटा जिस तरह आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन पहले पढ़ी और फिर आपने क्या पढ़ी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन पढ़ी आपने। सेम उसी तरह पहले हमने इंटरवल एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन पढ़ी और अब हम पढ़ने लगे हैं इंटरवल एस्टिमेशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। अब हम जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे वो μ1 माइनस μ2 डिफरेंस ऑफ द टू पॉपुलेशन मीन्स के लिए इंटरवल होगा। इसके भी बेटा 3 क्वेश्चन होंगे, 3 इसके फार्मूले होंगे और उनकी आगे से 3 कंडीशंस होंगी। पहला फार्मूला उसका x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 उसका स्क्वायर रूट। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जैसे z का पहला फार्मूला था सिंगल के लिए, अब इन फार्मूलों में चेंज क्या है। पहले आपका फार्मूला क्या था, जब सिंगल मीन था पॉपुलेशन मीन के लिए इंटरवल था तो वो था x बार प्लस माइनस टेबल वैल्यू इंटू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n। अब क्योंकि 2 पॉपुलेशन होंगी, 2 सैम्पल मीन होंगे, 2 हमारे पास वेरिएंसेस हो सकते हैं, तो हर जगह पे 2 आ गए, यहाँ पे उनका डिफरेंस आ गया, यहाँ पे उन दोनों के वेरिएंस को ऐड कर लिया। इसकी कंडीशन क्या होगी, इसको कब यूज़ किया जाएगा, व्हेन सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा इज नाउन। जब हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दी होगी तो पहले वाला फार्मूला। कंडीशन उनकी सेम है, वही हैं। दूसरा फार्मूला x बार माइनस x2 बार प्लस माइनस z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 उसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसकी कंडीशन क्या है, डेफिनेटली सिग्मा स्क्वायर की जगह पे s स्क्वायर यूज़ हुआ है, यानी कि पॉपुलेशन वेरिएंस की जगह पे सैम्पल वेरिएंस यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा क्या होगा, अननोन है, यहाँ पे हमें उसका नहीं पता होगा। लेकिन यहाँ पे सैम्पल साइज़ क्या होना चाहिए, 30 से ग्रेटर होना चाहिए। सैम्पल साइज़ आपका यहाँ पे आप लिखेंगे n1 प्लस n2 ग्रेटर दैन 30 होना चाहिए। फर्स्ट सैम्पल n1 प्लस सेकंड सैम्पल n2, इन दोनों को ऐड करने से वो क्या होना चाहिए, 30 से ग्रेटर सैम्पल होना चाहिए। तीसरा फार्मूला x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस t v एंड 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 s p स्क्वायर रूट 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। इसको t डिस्ट्रीब्यूशन को कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अननोन होगा, और साथ में सैम्पल साइज़ जो टोटल होगा n1 प्लस n2 क्या होगा, लेस दैन इक्वल टू 30 होंगे। यानी कि दोनों सैम्पल मिला के, क्योंकि अब 2 पॉपुलेशन मीन्स के लिए इंटरवल होगा, 2 सैम्पल्स होंगे, 2 सैम्पल मीन्स होंगे, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन भी 2 यूज़ होगी, हर एक चीज़ डबल होगी। ठीक है, तो n1 प्लस n2 क्या होना चाहिए हमारे पास, लेस दैन इक्वल टू 30। क्योंकि ये 2 सैम्पल के लिए है तो यहाँ पे उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी n1 प्लस n2 माइनस 2। जब आपके पास 1 सैम्पल था तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या थी, n-1,
जब आपके पास सैम्पल 2 हो जाएंगे तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, n1 प्लस n2 करेंगे और -2 कर देंगे, ये उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। तो बेटा यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बता दूँ कि SP ये इसको मैं यहाँ पे अभी डिफ़ाइन नहीं कर रहा। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे मैं इस फार्मूले को एक दफ़ा दोबारा लिखूँगा और तब मैं आपको बताऊँगा कि ये SP क्या है। SP को बेसिकली बोला जाता है पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके तब ही मैं फार्मूले आपको लिखवाऊँगा। पहले हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 13 के अंदर, हम इन फर्स्ट 2 फार्मूला से जो क्वेश्चन होंगे वो वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो बेटा Z डिस्ट्रीब्यूशन और T डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंडीशंस हैं ये आपको याद होनी चाहिए। Z डिस्ट्रीब्यूशन की 2 कंडीशंस हैं, जब पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन हो या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है। और Z डिस्ट्रीब्यूशन की दूसरी क्या है कि अगर पॉपुलेशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है और सैम्पल साइज अगर बड़ा हो 30 से, फिर भी Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है। तो T डिस्ट्रीब्यूशन की एक ही कंडीशन है दोनों के अंदर, वो क्या है कि सिग्मा स्केयर पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होती है और सैम्पल साइज स्मॉल होता है। स्मॉल मतलब 30 से लेस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। थैंक यू जी बेटा, अल्लाह हाफिज़।